जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, इस क्लासेस में हम आपसे चर्चा करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू, जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस क्लासेस में हम खास तौर पर सोशल रिफॉर्म से बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे वो राजा राम मोहन जी से संबंधित हो, इनसे रिलेटेड देखेंगे, स्वामी विवेकानंद जी से हो, डॉक्टर अंबेडकर से और सत्यशोध समाज से, व इन सब के अलावा जितने भी समाज सुधारक रहे हैं और जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री में और हिस्ट्री में समाज सुधार में जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जितने मोस्टली क्वेश्चन जो खास तौर पर यूपीएससी और विभिन्न स्टेट की पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए और यूपीएससी के द्वारा जो सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ की परीक्षाएं कराई जाती हैं, उन सभी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उन विभिन्न टाइप के क्वेश्चनों को आपसे लेकर के आया हूं। तो चलिए समय न गवाते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, आइए। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आई होप सारी चीज़ें आपको विजुअल ऑडिबल हो रही होंगी। सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स इन ब्रिटिश इंडिया, मतलब कि ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में हम आपसे जानेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपने इसका रिवाइज कर लिया होगा, और यदि आपने रिवीजन नहीं किया है, बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं, तो आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एमसीक्यू के साथ, मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू के साथ ही आपका रिवीजन भी करवाने का प्रयास करूंगा जितना हो सकता है। इट्स क्लियर है नो? तो चलिए समय न गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा है और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। एक और मैं आपको बात बता दूं, क्वेश्चन के नंबर पर मत जाइएगा। ये जैसे 1 है, 2 है, इसमें क्वेश्चन मैंने एग्जाम से छांट करके क्वेश्चन निकाले पेपर से, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से गलत है। क्या पूछ रहा है आपसे? गलत पूछा जा रहा है, ठीक है। अब 4 स्टेट ऑप्शंस देख रखे हैं। पहला ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय उस संभ्रांत वर्ग से थे जिसकी शक्ति चिर स्थायी बंदोबस्त, मतलब कि परमानेंट सेटलमेंट लागू करने पर काम हो गई थी। बी, उन्होंने वेदांत और अद्वैतवाद और ईसाई ईश्वर रेक्यवाद दोनों का अध्ययन किया था। सी, उन्होंने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया था। डी, उनका पहला संगठन आत्मीय सभा था और जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1815 में हुई थी। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है गलत। क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि गलत आपको बताना है, गलत कौन सा है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और राइट आंसर इसका बताने का प्रयास किया होगा। देखिए बच्चे, पहला जो ऑप्शन है यही गलत है। जी हाँ, पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा उस संभ्रांत वर्ग से थे जिसकी जो आप देखोगे शक्ति और चिर स्थायी बंदोबस्त लागू करने पर कम हो गई थी। जी नहीं, कम नहीं हो गई थी बल्कि अधिक हो गई थी। आपको बता दें कि भारत में नव जागरण के अग्रदूत, देखिए राजा राम मोहन राय को कई बातों से जाना जाता है। आइए मैं आपको आगे बता देता हूँ इनके बारे में। देखिए यहाँ पर है राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। अब इनके बारे में कई बातें कही जाती हैं, क्योंकि ये विभिन्न एग्जाम के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है एज ए समाज सुधारक के रूप में। पहली, ये नव जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। जी हाँ, नव जागरण के क्या है? अग्रदूत हैं, ठीक है। तो इसको आपको क्या है, आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या है, नव जागरण के अग्रदूत हैं, ठीक है। पहला ये पॉइंट इनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और पूर्व तक आधुनिक भारत के पिता और भारतीय पत्रकारिता के जनक राजा राम मोहन राय एकेश्वरवादी मत के प्रचारक थे, ठीक है। तो क्या है, ये बात आपकी क्या है, सही है, ठीक है। चौथा वाला स्टेटमेंट। और इन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा का गठन किया था, ठीक है। एक मैं आपको पॉइंट बता दूं कि जितने भी अधिकतर मात्रा में ये जो आधुनिक भारत में जितने समाज सुधारक हुए हैं, इनका खास तौर पर एकेश्वरवाद की तरफ बहुत ज़्यादा, ठीक है, मूवमेंट्स ज़्यादा रहा, मतलब कि ये एकेश्वरवाद की तरफ ज़्यादा बढ़े, ठीक है, एकेश्वरवादी
दृष्टिकोण, ये आप इस बात को समझें। केवल राजा राम मोहन राय का नहीं, कई ऐसे आप देखोगे जो समाज सुधारक थे, उनका एकेश्वरवादी दृष्टिकोण की तरफ रहा कि ईश्वर एक है। उन्होंने वेदों के अध्ययन के साथ इस्लाम के एकेश्वरवाद और सूफी मत के रहस्यवाद और ईसाई धर्म के आचार शास्त्रीय नीतिपरक शिक्षा आदि का भी अध्ययन किया था, और इनके प्रबल समर्थक भी ये रहे थे। उन्होंने उपनिषद का बंगाली में अनुवाद करवाया था। C.R. दत्त और राजा राम मोहन राय जैसे विद्वान स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के समर्थक थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये स्थायी बंदोबस्त के क्या थे? समर्थक थे। और इनके सिवा एक और थे, एक तो यही थे राजा राम मोहन राय, और इनके अलावा R.C. दत्त भी थे। कौन थे? R.C. दत्त। और इनकी एक बुक भी लिखी गई है जिसमें आलोचना ये करते हैं ब्रिटिश की। R.C. दत्त ये कहते हैं कि महोदय, इन्होंने लिखी है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी। कौन सी बुक है इनकी? हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी। तो इनकी ये बुक भी है जिसमें इन्होंने आलोचनाओं के बारे में चीजें बताई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको विजुअल हो रहा है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी या किन की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी? 4 स्टेटमेंट है। पहला आत्मीय सभा, दूसरा ब्रह्म समाज, तीसरा प्रार्थना समाज, और चौथा आर्य समाज। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या पूछ रहे हैं? सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी 1, 3 और 4। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। किसके बारे में पूछा गया बच्चे? राजा राम मोहन राय जी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए महोदय, इसमें जो पहली वाली बात कही जा रही है आत्मीय सभा, बिल्कुल ये बात ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने की थी, और ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में की गई थी। आप देखोगे 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब की थी? ये 1815 में की थी, 1815 में। ठीक है, 1815 में की थी। इट्स क्लियर यू नो। और 1828 में इन्होंने कलकत्ता में, कब की थी? 1828 में कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में इन्होंने क्या किया था? आप देखोगे ब्रह्म समाज की यह सभा की स्थापना की थी, जो आगे चल के ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक है, वहीं अगर आप देखें 1800 जो प्रार्थना समाज है, अगर इसकी बात की जाए तो इसकी की थी आत्माराम पंडूराव। और ये आत्माराम पंडूराव के द्वारा ये जो स्थापना की गई थी महाराष्ट्र में 1867 में। कब हुई थी? 1867 में आत्माराम पंडूराय, और ये महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है, तो ये तो तीसरा गलत है। आर्य समाज की स्थापना जो की थी, आप देखोगे दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, और इन्होंने लगभग 1875 में इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में की थी। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो 1877 में बनाया गया था, और ये लाहौर में था। ठीक है, तो इसलिए यहां पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा और चौथा गलत है। मतलब कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और केवल एक और दो दोनों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि गलत आपको बताना है कि सत्य नहीं है। किसके बारे में पूछ रहे हैं? ब्रह्म समाज के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इसने वैदिक धर्म ग्रंथों को अघोष समझा। बी, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। सी, इसने एक ईश्वर की पूजा पर बल दिया। और डी, इसने पुजारियों की मध्यस्थता के बिना ईश्वर की पूजा पर बल दिया। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास किए। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहा है कि सत्य नहीं है। क्या पूछ रहा है आपसे? सत्य नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। मतलब कि पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, बी सी सही है, और डी सही है। अब देखिए ए क्यों सही नहीं है। जैसे कि आपको पता है राजा राम मोहन राय ने अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो आगे चल के ब्रह्म समाज कहलाया था। और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था, एकेश्वरवाद में विश्वास किया था, और हिंदू धर्म का शुद्धिकरण और नैतिकता पर बल देकर के अहिंसा आदि ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य बनाया गया था। इन्होंने कहा वैदिक धर्म ग्रंथों का अघोष समझा था। नहीं, इन्होंने वैदिक धर्म ग्रंथों को विश्वास आगे बढ़ाया।
इनका कहना था कि उनके विचार से कोई धार्मिक पुस्तक त्रुटि नहीं हो सकती है और उन्होंने किसी भी मध्यस्थता के बगैर ईश्वर की पूजा पर बल दिया था। मतलब कि बीच में जो आप देखोगे मेडिएटर होता है, पुजारी होता है, पंडित होता है, उसको इन्होंने खारिज किया था, परंतु धर्म ग्रंथों को इन्होंने कहा था कि कोई भी इनका कहना है कोई भी धर्म ग्रंथ गलत नहीं होता है। इनका ये कहना है, ठीक है, कोई भी धर्म ग्रंथ गलत नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है और दूसरा, तीसरा, सी मतलब ए बी सी डी, तो ए गलत है, बी सी डी सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी क्लास के माध्यम से प्यारे बच्चे हम ये जान लेंगे कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा और आपका आई होप रिवीजन भी हो रहा है। और यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो एजुकेशन बायर ना केवल हिस्ट्री के आपको 1000 प्लस एमसीक्यू दे रहा है। कितने? हिस्ट्री के ना केवल प्लस 1000 एमसीक्यू दे रहा है, बल्कि इन सब के अलावा पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ठीक है, और इन सब के अलावा आप देखोगे यूपीएससी की 2025 की टेस्ट सीरीज, व इन सब के अलावा हम एनसीईआरटी के रिवीजन की भी बात कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटी और हिस्ट्री को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि जैसा कि आप अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो एजुकेशन बायर आपकी सेवा में और सारी चीज़ें निःशुल्क आपको उपलब्ध करा रहा है। आप भी अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्टूडेंट्स जितना हो सके सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, आपका शेयर, आपका कमेंट्स ही हमें एक मोटिवेशन देता है। तो बताते चलिएगा, क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा और मन लगा के पढ़ते चलिएगा। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा के या की सुख्यात पक्षधर थे या थी? 4 स्टेटमेंट है। पहला सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी, दूसरा बेगम सुकरैया सखावत हुसैन, तीसरा केशव चंद्र सेन, चौथा आनंद कुमार स्वामी। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 और 4, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 1 और 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर एक नाम दिया गया है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी इसमें शामिल नहीं थे, जबकि सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी, बेगम रुकैया सखावत हुसैन और केशव चंद्र सेन। इसका जो करेक्ट आंसर है ये सी हो जाएगा, मतलब सॉरी बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। आप देखोगे सिस्टर जो सुब्बा लक्ष्मी ने युवा विधवाओं के लिए एक मद्रास में एक स्कूल स्थापना की थी। बेगम जो शुक्रैया थी, अगर आप इसकी बात कर लें, जो शुकैया सखावत हुसैन थी, इन्होंने खासतौर पर बंगाली मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी। और केशव चंद्र सेन ने तो समाज सुधार के, उन्होंने स्त्रियों के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा और सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देने का प्रयास किया। आनंद कुमार स्वामी का ध्यान मुख्य रूप से पश्चिमी जात जगत के भारतीय संस्कृति के अच्छे, देखो इनका जो आनंद कुमार थे, इन्होंने खासतौर पर आप देखोगे जो वेस्टर्न कल्चर था, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर था, जो वेस्टर्न संस्कृति थी, सॉरी, तो वेस्टर्न संस्कृति पर ही इन्होंने मुख्य रूप से ध्यान आकर्षित किया, न कि महिलाओं की शिक्षा इत्यादि पर। ठीक है, तो आनंद कुमार स्वामी ने खासतौर पर पश्चिमी जगत के भारत और संस्कृति के अच्छे पक्षों को अवगत कराने पर केंद्रित था और महिला शिक्षा से प्रत्यक्ष कोई जुड़ाव इनका नहीं हुआ करता था। इसलिए चौथा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, मतलब कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैडम H.B. व्लोवस्की थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? क्या पूछ रहे हैं आपसे? सत्य नहीं है मतलब कि गलत आपसे पूछा जा रहा है कि महोदय आपको बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, सत्य नहीं पूछा जा रहा है। इट्स क्लियर नो। अब 4 स्टेटमेंट ऑप्शन है। पहला ए, इसे भारत के बाहर स्थापित किया गया था। बी,
इसने प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान का प्रतिपादित किया था। सी, इसने पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता दी थी। डी, यह सार्वभौम बंधुता के विचार पर मौन था। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए ये कह रहे हैं सत्य नहीं है, मतलब कि गलत पूछा जा रहा है। ये कह रहे हैं इसे भारत के बाहर स्थापित किया गया था, ये भी बात ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। लेकिन जो डी है ये कह रहे हैं कि यह सार्वभौम, देखिएगा यूनिवर्सल वर्ड है, सार्वभौम बहुतता के विचार पर मौन थी। नहीं सर, ये मौन नहीं थी, पहली बात। और मैं आपको बता दूं कि ये खास तौर पर 17 नवंबर 1875 को मैडम एच.वी. वलसवी और कर्नल H.S. वॉलकट ने मिलकर के अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी और 1842 में इनका मुख्यालय मद्रास के पास था, ठीक है, जिसको आडियार नामक स्थान पर था। तो इनका मुख्यालय कहाँ पर था? मद्रास में था। मद्रास में कहाँ? आडियार में। क्लियर या नो? तो इसको भी ध्यान में रखना है। इन सब के अलावा इसने जाति, लिंग, रंग भेद आदि के आधार पर भेदभावों का विरोध करते हुए सार्वभौम बहुतता का सिद्धांत दिया। वे हिंदू धर्म के कर्म सिद्धांत पर, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे और उन्होंने हिंदू धर्म के खासतौर पर आप देखोगे प्राचीन विरासत को पुनः स्थापित करने पर जोर दिया और उपनिषद, सांख्य, योग और वेदांग के विचारों को महत्व रूप से देते थे। तो इसमें जो आपका चौथा स्टेटमेंट है, मतलब कि डी, सार्वभौमिक बंधुता के विचार पर मौन थी, तो नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। बाकी का ए, बी, सी सही हो जाएगा, मतलब कि राइट हो जाएगा, और गलत पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि 1893 में किस या किन विषयों पर आर्य समाज में विभाजन हुआ? आर्य समाज, क्योंकि पहले तो आप देखोगे राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, मोहन राय। अब क्या हुआ, जब इनकी डेथ हो गई तो इसके बाद में ये जो था ब्रह्म समाज जो था ये दो भागों में बटा, ठीक है, एक बी हो गया तो एक ए हो गया, ठीक है। अब देख लें उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पर कह रहे हैं 4 स्टेटमेंट दे के रखे हैं, ठीक है। पहला है मांसाहार बनाम शाकाहार, दूसरा है जाति व्यवस्था तथा विधवा पुनर्विवाह, तीसरा है धर्मांतरित व्यक्तियों की शुद्धि, और चौथा है अंगलीकृत बनाम संस्कृत आधारित शिक्षा। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 3 और 4, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1 और 4, डी केवल 1। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा, ठीक है। देखिए सर, यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि सर इसके बारे में आपको बता देना है, देखिए इसमें सही पूछा गया है। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है ये कह रहे हैं कि मांसाहार बनाम शाकाहार, इसका कोई लेना देना नहीं था। जाति व्यवस्था तथा विधवा पुनर्विवाह, इसका भी कोई लेना देना नहीं था। वहीं पर धर्मांतरित व्यक्तियों का शुद्धि, इसने सॉरी एक सेकेंड, इन्होंने शाकाहार बनाम मांसाहार, बिल्कुल ये इनका केंद्र बिंदु था। और उसके साथ साथ जाति व्यवस्था पुनर्विवाह नहीं, इसमें भी, और धर्मांतरित ये भी नहीं, और अंगलीकृत शिक्षा संस्कृति ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए केवल, ऑप्शन नंबर डी केवल एक ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि आप देखोगे 1893, कब 1893 में आर्य समाज में मांसाहार के मुद्दे पर विभाजन हो गया था, और पंजाब में आर्य समाज मांसाहार बनाम शाकाहार के मुद्दे पर 2 पक्षों में विभाजित हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, ईसवी रामास्वामी नाइकर किससे संबंधित थे? 4 स्टेटमेंट है। पहला ब्राह्मणवाद में सुधार से, दूसरा स्वाभिमान आंदोलन से, तीसरा निम्न जाति आंदोलन से, और चौथा साम्यवादी आंदोलन से। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2, 3 और 4, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और 4, डी केवल 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए जो आपके ईवी स्वामी रामास्वामी जो नाइकर थे, इनके बारे में अगर आप जानते हैं तो ब्राह्मणवाद में सुधार से इनका संबंध कोई नहीं था। स्वाभिमान, इसके साथ साथ इन्होंने जो साम्यवादी आंदोलन, इससे संबंधित नहीं था।
निम्न जाति आंदोलन से तो ये पक्के थे, ठीक है, तो जहाँ पर 3 है वो तो होगा, मतलब कि आंसर आपका सी तो होगा नहीं। पहला गलत है तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर तो डी होगा फिर। 2 और 3 बात भी ठीक है कि स्वाभिमान आंदोलन और उसके साथ साथ निम्न जाति के आंदोलन से ये जुड़े हुए थे, ये बात एकदम क्या है, सत्य है। आप देखोगे खासतौर पर स्वाभिमान आंदोलन जो कि 1920 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1920 में आपका स्वाभिमान आंदोलन भी शुरू किया गया था, ठीक है, 1920 में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया गया था। और बालीजा, ठीक है, नायडू और रामास्वामी नायकर द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। और निम्न जाति आंदोलन में रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले आदि समाज सुधारक ऐसे संबंधित हैं। तो पूछा गया था आपसे सही, तो सही में आप कहोगे 2 और 3, मतलब कि केवल डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम, बी आर्थर ग्रीफथ, और सी एनी बेसेंट, और डी लॉर्ड डफरिन। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर इसका आप क्या करेंगे, कमेंट्स में मुझे इसका आंसर चाहिए महोदय। क्वेश्चन नंबर 12 का आप आंसर कमेंट्स करें और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आप कमेंट्स करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं यंगवंग आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन नंबर ए हेनरी विवियन डेरोजियो, बी डेविड हेयर, सी द्वारकानाथ टैगोर, और डी प्रसन्न कुमार टैगोर। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी, ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर कट के नहीं, तो पहला ए इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी के तृतीय दशक के अंतिम वर्षों में बंगाल के बुद्धिजीवियों के मध्य एक तरीके से रेडिकल ग्रुप और संगठित हुआ था, जिसके विचार में अधिक क्रांतिकारी देखने के लिए मिले थे। तो कहाँ पर था? ये बंगाल वाले रीजन में था, ये ध्यान में रखना है। एक ग्रुप के रूप में ये निकल करके आया, और ख़ासतौर पर इस आंदोलन को यंगवंग आंदोलन के नाम से जाना गया। और यंगवंग आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी लुई विलियन डेरोजियो थे, ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? किसका? भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, बी देवेंद्र नाथ टैगोर, सी केशव चंद्र सेन, और डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ पर पूछा गया है ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। कई बच्चे आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। चलिए आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए ये कह रहे हैं राजा राम मोहन राय। कई बच्चों ने ये इसका आंसर ये दिया होगा ए, मतलब कि, जबकि ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब केशव चंद्र सेन। इस क्लियर है नो? देखिए है क्या, वर्ष 1928 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब? पहली बात तो इसकी स्थापना जो हुई थी, अगर आप स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1828 में। कब हुई थी? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। आगे चल के ये ब्रह्म समाज बना, पहले ब्रह्म सभा था, ठीक है। और ख़ास तौर पर कलकत्ता की जिसी ब्रह्म समाज में कहा गया था। और ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर के 1865 में केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच विवाद हुआ था, जिसके फलस्वरूप ये चीज़ें देखने के लिए मिली। मूल ब्रह्म समाज को अलग होकर के 1866 में, कब? अब मूल जो ब्रह्म समाज था वो कब बना था? 1866 में बना था। कब बना था? 1866 में। और 1866 में महोदय हुआ क्या? औपचारिक रूप से भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज से कहा गया था, ठीक है। तो इसको इसमें ध्यान में रखना है। तो केशव चंद्र सेन इसमें ज्वाइंट थे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1878 में ब्रह्म समाज का द्वितीय विभाजन हो गया, जिसके कारण शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली ने साधारण ब्रह्म समाज की नींव रखी थी। तो इस पे ध्यान में रखना है, केशव चंद्र सेन इसमें शामिल थे जो ब्रह्म समाज के रूप में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आंदोलन या संगठन से, और ये कह रहे हैं नायक या फिर लीडर। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है और 3 ही, जैसे अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, दूसरा है अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सजानंद सरस्वती, और तीसरा है आत्मसम्मान आंदोलन ईवी स्वामी
ईवी रामास्वामी नायकर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही सुमेलित है, मतलब आपसे पूछ रहा है युग में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर इसका आप क्या करेंगे बताने का प्रयास करें। ठीक है, आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा कमेंट्स बॉक्स में। देखिए महोदय है क्या इसका जो करेक्ट आंसर है। आप देखोगे पहला अखिल भारतीय अस्पृश्यता जो खासतौर पर लीग थी, विरोधी लीग थी, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी और ये बनाई गई थी 1932 में, जब डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी की विचारधाराएं आपस में क्या हो रही थी, टकरा रही थी, तब इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। वहीं इस संगठन को हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जाना जाता है और इसको क्या कहते हैं, हरिजन सेवक, हरिजन सेवक इसको कहा जाता है। ठीक है, हरिजन सेवक भी कहा जाता है। और खास तौर पर इसके नायक महात्मा गांधी थे और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। तो इसकी हुई थी कब, 1936 में। और ये रामास्वामी जो आपके स्वामी सजानंद सरस्वती थे, इसमें ये एक्टिव थे और लखनऊ में ये किया गया था। और आत्मसम्मान आंदोलन खासतौर पर आप देखोगे ये 1920 का है। कब का है बच्चे, 1920 का है, जिसमें वी स्वामी रामास्वामी नायकर के रूप में इसमें एक्टिव थे और इन्होंने दक्षिण भारत में इसको प्रारंभ कर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब कि सारी बातें, मतलब कि पहला और दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, मिलान है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। ये कह रहे हैं सत्यशोध समाज से संगठित किया गया। ठीक है, सत्यशोध समाज के बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर ए बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, बी गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, सी महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन और डी पंजाब में एक किसान आंदोलन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 का 20 का आप करेंगे, इसका आंसर क्या करने वाले हैं आप कमेंट्स करेंगे। ठीक है, इसका आंसर कमेंट्स करेंगे। तो प्यारे बच्चे आज की क्लासेस में मैं इतना ही रहने देता हूं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और उसी के चलते आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। कल क्लासेस में इसके जितने भी एमसीक्यू हैं, बहुत सारे एमसीक्यू हैं, आप यकीन नहीं आ रहा होगा तो आप देखिएगा कितने एमसीक्यू हैं, आप समझ लीजिएगा बहुत एमसीक्यू है बच्चे। तो इसलिए आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं। मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली किसी टॉपिक में अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।